न्यूज स्टेट के यूपी बोले कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे रायबरेली जिले का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल माता संगठा धाम क्षेत्र की दुर्दशा के बारे में। यहाँ की गलियाँ कैसे हैं, यहाँ के रास्ते कैसे हैं और मंदिर परिसर की व्यवस्था कैसी है, उन सब बदहाली के बारे में आज आपको दिखाएंगे और आगे ले चलेंगे। तो आप आगे आइए और देखिए हमारे साथ आखिर क्या हालत है माता संगठा धाम धार्मिक स्थल की। माता संगठा धाम का मंदिर है जो कि जिला मुख्यालय से महज 45 किलोमीटर दूर पर है, गंगा तट पर गेगासो गंगा घाट पर स्थित है और बताया जाता है रायबरेली जिले का सबसे जो ऐतिहासिक ये मंदिर माना जाता है। यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मंदिर और इस गांव की क्या व्यवस्था है, आने जाने में कितनी दिक्कत होती है लोगों के यहाँ, रास्ते में और सफाई गंदगी क्या हालात है, उसके बारे में हम दिखाएंगे। इस वक्त हम देखिए मंदिर के पिछले हिस्से पर जो जाने का रास्ता है वो रास्ता है, हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएगा। देखेंगे ये देखिए किस तरीके से नाली बनी है और ये पूरी लोहे की पत्तियां टूट चुकी हैं। ये देखिए इंगल निकले हुए हैं, कभी भी गाड़ी इसमें फंस जाए, हादसे का शिकार हो जाए, लोग गिरते भी हैं, लोग हादसे का शिकार भी होते हैं, चोट भी खाते हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछेंगे भैया कितनी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे आने जाने में और श्रद्धालुओं को और यहाँ आम नागरिकों को बहुत परेशानी है। देखिए बहुत कचरा है, मिट्टी है, आने जाने में फिसल जाते हैं, लोग गिरते हैं, उठाया जाता है। ई रिक्शा यहाँ पे पलट चुके हैं 2-3 बार। हम लोग रात में आते हैं, दिन में दौड़ के आते हैं, लेकिन बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए, तो इधर से निकलते होंगे। बहुत आते हैं, 4 पहिया से आते हैं, 2 पहिए से आते हैं, पैदल आते हैं, लेकिन बस रास्ता देखकर वापस भी चले जाते हैं, मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग। तो किसी से आप लोगों से कभी शिकायत किया? बहुत शिकायतें हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ देखिए भैया भी खड़े हैं। भैया क्या कहेंगे, आप लोग इसी रास्ते पे आते जाते? अरे हम लोग तो आते जाते हैं अभी। होती? अरे बहुत दिक्कत होती है सर जी, बहुत। यहाँ से आने जाने में जितना देखो, आगे भी देखो कितना कचरा भरा, पूरा पानी लगा हुआ है, सब पूरा अव्यवस्था की बात है और कुछ नहीं है, खाली दिक्कतें हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो गंदगी चारों तरफ है। अरे बहुत भयंकर है, यहाँ गाड़ी नहीं निकल पाती है, अगर ये गाड़ी आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलने के लिए आदमी का, इतनी दिक्कत। और सरकार धार्मिक स्थल के विकास के लिए कुछ भी कर रही, बाहर कुछ भी कर रही, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर यहाँ कुछ हो जाए तो समझ में आता है। और ये मुख्य मार्ग है, जान लीजिए वहाँ संगठा देवी जाने का। अच्छा। और ये मुख्य मार्ग की हालत देख लीजिए कैसी है, कैसे आप समझ सकते हैं। देखिए भैया क्या कितनी दिक्कतें हो रही हैं। स्थिति बहुत खराब है यहाँ की। देखो ना, यहाँ कितने श्रद्धालु लोग आते हैं, रोज चोटें खाते हैं, गिरते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, यहाँ मोटरसाइकिल गिर जाती हैं। पैसा तो आता बहुत है, लेकिन यहाँ कोई कुछ लगाता नहीं है, चला जाता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, धार्मिक स्थलों को विकास के लिए लाखों रुपया आ रहा है। क्या लगता है आपको, यहाँ सही उपयोग हो रहा है? नहीं, यहाँ तो सही उपयोग नहीं हो रहा है। देखो सब पलट कितना रास्ता खराब दिख रहा है, क्या फायदा है इस उपयोग का? जब रोडें सही नहीं है तो क्या फायदा है इसका, बताओ। हम लोगों को कैसे पता चले कि रुपया आ रहा कहाँ? नालियाँ है ना, कुछ नहीं, देखो ना सब बाजार आ गया। भैया कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या क्या समझते हैं? यहाँ ना नाली सफाई हो रही है, ना रोड में कुछ हो रहा है, ये जाल टूटा हुआ है, ना जाल बन रहा है। प्रधान से बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पीने की पानी की कहीं व्यवस्था दिख रही है? कुछ नहीं, कोई पानी टंकी नहीं, कोई कुछ नहीं है इस ग्राम सभा में। दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। तो मंदिर परिसर में सब व्यवस्थाएं कैसी हैं? मंदिर में जो भी है, लेकिन यहाँ रास्ते की बहुत ज़्यादा समस्या है। रास्ता चारों तरफ का यही है, देखिए यहाँ पूरा कीचड़ है। क्या चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, क्या संदेश देना? संदेश देना चाहेंगे कि इतना पैसा मंदिर में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी व्यवस्था की जाए, श्रद्धालु आने में कोई दिक्कत ना हो। अब हमारे साथ देखिए और भी लोग हैं, चाचा हैं। चाचा आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। जो यहाँ रहने वाले हैं, बुजुर्ग हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं, ये बताएंगे कि आखिर इस स्थान की दुर्दशा किस हालत में स्थान पहुँच चुका है और बदहाली झेल रहा है इस सरकार में। चाचा क्या कहेंगे, क्या स्थिति है यहाँ की? मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, ये कभी गेगासों का प्रवेश मार्ग और माता जी के मंदिर का मुख्य मार्ग कहलाता था। आज इस मार्ग की
इतना अव्यवस्थित स्थिति में है कि यहाँ सवारियों का आना जाना क्या, पैदल तीर्थयात्रियों का भी आना मुश्किल हो रहा है। तो हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इस मार्ग पर ध्यान दें। हमारे यहाँ सभी लोग हैं, हमारी सरकार भी धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान देती है। तो मैं अपनी सरकार से, अन्य जो निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो इस मार्ग पर आ करके यहाँ पर आएं और इस मार्ग को देखें कि इसकी दुर्दशा क्या है। जो भी कोई आता है इस पुराने मार्ग को वो कभी आने की कोशिश नहीं करता है, सीधा वही हाईवे से नीचे गंगा के किनारे चला जाता है। तो मैं ये कहूँ कि जो हमारे गांव का ये पुराना रास्ता है, उस रास्ते से कोई भी अधिकारी आ करके एक बार मंदिर तक जा करके देखे तो वो स्वयं समझ जाएगा कि वास्तव में ये मार्ग कितना महत्वपूर्ण है और कितना बदनसीब है कि इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। बेटा, क्या लगता है कि इस सरकार में जिस तरीके से धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हो रहा है और रायबरेली जिले के सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो क्या यहाँ जो बजट आता है, क्या लगता है आपको उसका सही उपयोग हो रहा है? अब मैं तो इस बात को मैं नहीं समझ पाता हूँ। यहाँ की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अगर बहुत सारी विरोधाभास हैं। मैं जिस जिले का निवासी हूँ, जिस विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ, मैं और जिस पार्टी का शासन है यहाँ पर, सब में विरोधाभास है। हमारे एमएलए साहब के पास अगर कोई समस्या लेकर के जाया जाता तो बड़े विनम्र भाव से यही कह देते हैं कि मेरी तो सरकार नहीं है। अब हमारे जो एमपी साहब हैं रायबरेली के, राहुल जी, वो कभी आते हैं, एक दो दिन की अपना सीटिंग करके चले जाते हैं, देख सुन करके चले जाते हैं। अब हम लोगों की इतनी पहुँच और पकड़ नहीं है कि दिल्ली में जा करके उनसे कहें कि हम आपके संसदीय क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हमारी क्या समस्याएं हैं। और यहाँ पर क्या है, योगी जी का शासन है। मैं उनसे कहता हूँ, हो सकता है उनके मन में भी कुछ ऐसी दुर्भावना हो या ऐसी बात हो कि जो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं या अधिकारियों को नहीं इस बात के लिए सचेत कर पा रहे हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ, लेकिन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे मामलों को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए कि कौन है, विधानसभा क्षेत्र का कौन है, लोकसभा क्षेत्र का कौन सा है, हम सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो लोग हैं उनमें भी काफ़ी आक्रोश देखा जाता है कि जिस तरीके से गंदगी है। देखिए, गाड़ी निकल रही हमारे सामने, देखिए किस तरीके से अगर टायर फंस जाए, एंगल उसमें लग जाए तो टायर भी ख़राब हो सकता है, गाड़ी भी बर्बाद हो सकती है, और ये सब व्यवस्थाएं हैं। भैया, आप आए होंगे माता जी के स्थान से, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लाखों करोड़ों का बजट आता है धार्मिक स्थलों के लिए, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? चूँकि ये काफ़ी इंटीरियर में बना हुआ है, ये गांव क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ तो ऐसी व्यवस्था रहेगी, यहाँ चौड़े हाईवे बन नहीं सकते। लेकिन यहाँ जो हैं तो क्या ऐसे टूटे फूटे नाली नर्दन नहीं, तो रोडें तो बनी रही हैं, पब्लिक के लिए रोड तो बनी रही है, बाकी इससे ज़्यादा चौड़ा हो नहीं सकता, हाईवे बन नहीं सकते। अच्छे रास्ते होने चाहिए। रास्ता तो इतना ही रहेगा। इनको दुरुस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, रोडें सही होनी चाहिए, बस कि गड्ढे ना हो, पानी ना भरा हो, बस ये है, और क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी आती हैं उनमें भी आक्रोश है कि आने जाने के रास्ते साफ हों, नालियाँ साफ हों, जिससे लोग धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के लिए आते हैं, माता संगठा धाम का दर्शन करते हैं, तो आराम से दर्शन हो जाए और मंदिर परिसर में साफ सफाई रहे, यही सबकी मांग है। अब हम पहुंच चुके हैं माता संगठा धाम जो तीर्थ स्थल है, बाबा मुंडमालेश्वर मंदिर के ठीक सामने। आप यहाँ की तस्वीर अगर हम दिखाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की दुर्दशा रास्ते की क्या है। ये आप देख सकते हैं कि ये टूटा, पिछले कई सालों से ये टूटा पड़ा है नाला, और इसमें लोग गिरते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ दर्शन करने आते हैं लोग, उनकी बाइकें इसमें फंस जाती हैं, यहाँ तक कि कार जो है पंचर भी हो जाती है, क्योंकि इसके लोहे की पत्तियाँ निकली हुई हैं और पूरी तरीके से टूटा पड़ा है। लाखों का बजट आता है लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी तरह यहाँ पूरे तीर्थ स्थल की
जो माता संकटा धाम ये तीर्थ स्थल है, यहाँ चारों तरफ गंदगी का अंबार है, अव्यवस्थाओं का अंबार है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ दादा हैं, दादा से हम पूछेंगे कि आखिर यहाँ के रहने वाले हैं और बताएंगे भी। दादा क्या कहेंगे इस स्थान के बारे में? ये बहुत दुखद स्थिति है, ऐसी ये पहले कभी नहीं थी, ये कुछ वर्षों से। अब देखिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि ये बड़े बड़े अधिकारी जाने कौन कौन यहाँ रोज आता है और न जाने कितने लोग यहाँ आ कर के गिरते हैं, न जाने कितनी गाड़ियाँ फंसती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। अच्छा। ये स्थिति है। अब ये ऐतिहासिक से ज़्यादा पौराणिक है, ये हजारों हजारों वर्ष का ये पुराना हमारे गांव का गौरव है, इतिहास है, लेकिन उसके अनुरूप यहाँ कभी कोई व्यवस्था नहीं हो रही, होती नहीं, क्योंकि जिम्मेदार जो लोग हैं वो जिम्मेदारी से नहीं अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। माता संकटा धाम मंदिर के अलावा करीब 2 दर्जन से अधिक मंदिर हैं गंगा घाट पर, और ये वो स्थान है और यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। सरकार पर्यटन विभाग से भी पैसा आता है, विधायक निधि से भी आता है, आपको भी पता है, लेकिन क्या लगता है कि इसका उपयोग यहाँ सही ढंग से होता है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल। बहुत पता चला है कि यहाँ बहुत धन आता है इसके लिए, लेकिन कभी उसका जमीन में कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा। क्या होता है वो पता नहीं चला आज तक। क्या चाहते हैं योगी जी से, क्या संदेश देना है? योगी जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इसके लिए जो भी आए धन, उसका सही सदुपयोग हो और उसकी निगरानी सही से हो, इसका जिम्मेदारी तय की जाए आपके द्वारा। हमारे साथ देखिए ये दादा भी हैं। दादा क्या कहेंगे यहाँ स्थान में? ये स्थान बहुत पुराना हुआ है। हाँ। और विकास कोई है नहीं यहाँ, सब गलियारा, सब गंदगी से है। जहाँ पुल से लोग कहते हैं कि जब मंदिर में दर्शन करने आया जाता है तो नाली नापदान को नागा नहीं जाता। हाँ। ऐसा कुछ कहावत है हिंदू धर्म में, तो क्या लगता है कि ऐसा हर मंदिर की यहाँ ऐसी व्यवस्था है? नहीं, यहाँ तो बहुत गंदगी है जगह। या तो देखा गया माता जी का जो मंदिर है वो भी नाले के ऊपर, हाँ, नाले के ऊपर सब जा रहा है, उनके सामने से नाला, सामने से नाला। सब व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। हाँ, बदलनी चाहिए। होगा गंदगी है, बहुत बहुत गंदगी है। क्या दादी क्या कहेंगी? बाबा आप दर्शन करने बराबर आते हैं इस स्थान में, आपको क्या लगता है कि यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है इस स्थान के सौंदर्यीकरण के लिए? रास्ते गलियां सब टूटी हैं, नाली नापदान गंदगी फैली है, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, सफाई होना चाहिए यहाँ पर, सफाई सब बढ़िया सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ये बात है। हो तो नाली नापदान सही होने चाहिए, हाँ हाँ, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। योगी जी बजट भेजते हैं, भारी भरकम बजट भेजते हैं, लाखों करोड़ों रुपए भेजते हैं, उनके द्वारा दिया भी गया है, तो यहाँ धन का दुरुपयोग ऐसा लग रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई नाली टूटी है, नापदान टूटे हैं, तो विकास के नाम पर कुछ दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, तो लग रहा है हाँ, कुछ होता है कुछ नहीं होता। हाँ, जांच होनी चाहिए। हाँ हाँ, हो ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं रहा। और खाता, जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए। खाता कौन है? हाँ, यहाँ पर जो इतना पैसा वहाँ से आता है तो इसका तो सौंदर्यीकरण होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब पैसा खाने वाले हैं उनको पता लगाया जाए कि कौन पैसा किसके नाम आता है, कौन खाता है। विकास होना चाहिए। हाँ, विकास होना चाहिए। तो देखिए बाबा जी हमारे साथ थे, इन्होंने भी अपना दूर दर दिया। हमारे साथ देखिए दादी हैं। दादी बताइए क्या लग रहा है आपको कि ये स्थान ऐसे ही रहना चाहिए? नहीं, ऐसे कहा रहे कि विकास बढ़े, ऐसे कैसे रहे? सब तो ना पदा न बही रहे, पड़वा बही रहे, मने नहा नहा मजा मजा दर्शन करे जात, तो यही का मतलब कुछ विकास होगा चाहिए। बताते पैसा भी आता है विकास के लिए। अब भाई यही का हम नहीं बता सकी, आवत की नहीं आवत पैसा कौन इतना हमका जाना। यहाँ शौचालय भी बने दो, क्या उनका इस्तेमाल होता है कि सब बंद पड़े? यहाँ एक तो हो ही रहा है, एक तो बंद है पड़ा, एक बंद है एक तो चालू। अच्छा, एक कबाड़ में तब्दील है। अब कबाड़ में हाँ जही चाहे हम डाले हुए हैं वो नहीं खुला, वो बंद है। हाँ दादा क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं कि जो वहाँ बना हुआ है शौचालय मंदिर के बगल, मंदिर के बगल में, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमको कभी किसी ने, हमने तो देखा ही नहीं कभी आज तक एक आदमी जाते हुए, और शायद किसी ने बताया भी नहीं कि आज तक कोई एक आदमी वहाँ गया लैट्रिन में। इस तरह से उसका पूरा कबाड़ में तब्दील, पूरी तरह से कबाड़ अनुपयोगी है वो, बिल्कुल ऐसा है। यहाँ तो फिर भी लोग जाते हैं इधर वाले में। तो आप समझ सकते हैं कि धार्मिक स्थलों पर साफ सुथरा इलाका रहे, लोगों को जो आते हैं तीर्थयात्री दूर दराज से,
उनके शौचालय की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से बजट तो भारी भरकम आया, उसके बाद शौचालय भी बनवाए गए, लेकिन उसकी दुर्दशा ऐसी है कि आप देखकर समझ सकते हैं कि जब से बना आज तक कोई शौचालय का प्रयोग नहीं किया और बराबर उसमें ताला लटक रहा है। और हालत ये है कि वो बताते हैं लोग कि स्थान का चयन सही नहीं हुआ, क्योंकि वो दुकानों के पीछे बंद पड़ा है, उस पर किसी की नज़र नहीं जाती और शायद इसी वजह से वो बदहाली झेल रहा है। अब हम माता संगठा धाम के गेगासो जो गांव है और वहाँ पर माता संगठा का मंदिर है यहाँ पर, और उसके पूरे ब्राह्मण मोहल्ले में आए हुए हैं। यहाँ की भी हालत वही है जो हर जगह है, गंदगी का मार है, रास्ते नहीं है, रास्ते खराब है, कीचड़ भरे हैं। लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो कीचड़ में होकर के जाते हैं। हम बात करेंगे, भैया क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह की दिक्कत ये हो रही है कि हम 5 साल से प्रधान से रोड के लिए कह रहे हैं, नाली के लिए कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। और जीवन में हमारे यहाँ सफाई कर्मी कभी आया नहीं। ठीक है, 50 बार एप्लीकेशन दिया, वो किया कि बन जाए, खलिंजा बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो धार्मिक स्थल यहाँ तो सफाई कर्मी हाँ, दर्शन करने जाओ, ये कचरे में जाओ। हाँ, पूरा मोहल्ला में नहीं, पूरी रोड तक, मेन रोड तक खराब है, पूरा खराब है, पूरा खराब है। गंदगी बहुत है, पूरा जल भरा हुआ है, गंदगी है। नालियाँ भी टूटी क्या कई साल? नाली वाली बनी ही नहीं, जो बनी है तो टूटी पाटी है, सब 8 दिन तक बनी ही नहीं। तो पर्यटन विभाग से, अन्य विभागों से धार्मिक स्थल के लिए, माता संगठा धाम के लिए पैसा आता है विकास के लिए, क्या सही खर्च नहीं होता? ना, खर्च नहीं होता, सब ऐसे पैसा निकल रहा है, मौज मस्ती कर रहा है प्रधान हमारा। विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है। चाचा भी हमारे सामने है। देखिए चाचा, आप तो काफी समय से देख रहे हैं, पहले और अब में बहुत अंतर हो गया है। हाँ। अब तो लाखों रुपया बजट भी आता है विकास के नाम पर मंदिरों में, जहाँ पर सरकार दे रही है, योगी जी दे रहे हैं, हाँ। पर्यटन विभाग की तरफ से आ रहा है। हाँ। क्या लगता है आपको उसका विकास? हमारे गांव में न भरा तो पानी है, साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल तो चल नहीं सकता। हमारे गांव में खरिंजा लगा है, वो बहुत दिन पहले का लाग है, कम से कम 15 साल हो गई हुई हैं, और सब भरा पानी जो है, जौनी जगह चले जाओ, ये पार तो वह पार पूरा नहीं निकल सकत। कहा जाता है कि मंदिर जब दर्शन के लिए निकला जाता है तो नाली नापदान मंदिर कीचड़ हो करके नहीं जाया जाता, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आप साफ सुथरे मंदिर पहुंचते हैं? ना, कतई नहीं पहुंची। हम कहीं चाहे जो को निकल जाए, अधिकारी ही निकल के देखे वाला पानी गिरा हो बरसात की सीजन में और निकल जाए तो गांव से तो हम जाने। अच्छा, ऐसे भी भरा रहता है कीचड़? हाँ, जब पानी तो भरे रहती है, मतलब नाली बनी नहीं? नाली कहाँ, खजिंजा तो है नहीं, पढ़ता हूँ, नाली कहाँ बन जाएगी, वो नहीं बना। दादा, कितनी दिक्कतें हो रही है आप लोगों? अरे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत, देखो ये धर्म स्थल बना हुआ, यहाँ देवी माता का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, यहाँ गंदगी इतनी यहाँ भरी रहती है, पेशाब, टट्टी, मूत्रालय सब बह रहा है, कोई यहाँ रास्ता का कोई वही नहीं, आवागमन न बन रहा है, न कुछ है, यहाँ गंदगी रहती है। और सर ये है कि यहाँ पर जो है कोई अगर आता है पूजा पाठ करने के लिए तो ये मूत्र और ये टट्टी मझा के वहाँ मंदिर में जाता, स्नान करके आया तो अशुद्ध हो गया। ये यहाँ का प्रधान इतना भ्रष्टाचार कर रहा है कि योगी जी इतना पैसा पास देते हैं सब करने के लिए, लेकिन ये प्रधान जो है राजनीति कर रहा है, दोहरी राजनीति कर रहा है हमारे क्षेत्र में, हमारे इस गांव में। पर्यटन विभाग से भी पैसा आता है, विधायक निधि से भी पैसा आता है, क्या लगता है विकास कहीं दिख रहा है? विकास यहाँ कोई नहीं, आपके सामने है, कोई एक विकास नहीं। ये गंदगी भरी, टट्टी पेशाब भरा, ये देखो यहाँ तीर्थ यात्रा हमारे लोगों को सब पूजा पाठ मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पर कोई थोड़ो ऐसी कोई साफ सफाई कुछ नहीं है, यहाँ पे सब गंदगी है, सब जो पैसा आता है वो सब उड़ रहा जा रहा है इधर उधर, कोई इसमें नहीं। बच्चे भी कीचड़ में गिरते हैं? अरे बच्चे आए दिन गिरते हैं, बच्चे बूढ़े गिर जाते हैं, सब वृद्धा जो आती हैं वो नहीं निकलती, वापस हो जाती है। ये यहाँ की स्थिति ये। अच्छा, जब कीचड़ को कुचल करके जब जाते होंगे आप मंदिर, तो भाव आस्था का नहीं रहता? हाँ, खत्म हो जाता है, भाव खत्म हो जाता है, फिर वो कहता है क्या मंदिर जाएं, क्या पूजा करें, अब तो यहीं हम सब खत्म हो गए, सब कीचड़ मझा के जा रहे हैं गंदगी, तो मंदिर में आस्था उनकी खत्म, लौट जाते हैं, चले जाते हैं, फिर स्नान धुक करके आए, कपड़ा साफ सुथरे पहन के आए, क्या है ये सब, यही गंदगी है साहब। ये कितनी समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं ये हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती, बच्चे जो जाते हैं पढ़ने पहले चप्पल और जूते हाथ में ले लेते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं,
पूरा मतलब जाते जाते वो गिर पड़ते हैं, कहीं घर वापस आते हैं, स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते हैं। एम्बुलेंस अगर आती है फंस जाती है, पहले उसको ट्रैक्टर निकालता है एम्बुलेंस। तो यहाँ इतनी बड़ी समस्या है। अच्छा, यहाँ तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे जो राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है वो इस तरह का बेहाल है, और विधायक तो मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ खो गए हैं, है ही नहीं जैसे लगता विधायक। मतलब चारों तरफ गंदगी फैली है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, पूरा गांव आप अगर घूम के देखेंगे, एम्बुलेंस से क्या पैदल नहीं निकल सकते हैं आप। तो अभी जिलाधिकारी आई भी थी, उन्होंने भी कहा था कि साफ सफाई के लेकर के। मैंने भी पोस्ट कई की हैं फेसबुक में, मगर कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आया है। आप भी और लोगों से पूछ सकते हैं। सफाई कर्मी कभी दिखते हैं यार, खरिंजा ही नहीं, सफाई कर्मी कहाँ आएगा, खरिंजा ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि गंदगी का अंबार है चारों तरफ। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी करेंगे। भैया, कितनी समस्याएं हो रही हैं, आप लोग गांव में रह रहे हैं, कितनी दिक्कतें? भैया बहुत सारी दिक्कतें हैं ना, नाली है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। पूरा मूत्रालय जो है मंदिरों के किनारे बह रहा है, कोई सुनने वाला यहाँ है ही नहीं। भ्रष्टाचार एकदम खुलाआम चल रहा है, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। सब सफाई कर्मी कहते हैं ज्यादा बोलोगे तो अर्जेनिक लगा देंगे, धमकी देते हैं। यहाँ पे ये काम अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे ना, कहते हैं कि हमको जानते नहीं हो, ठेका नहीं लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोग मजबूर हैं। विकास के नाम पर लाखों रुपए आता है, लेकिन हकीकत तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है चारों तरफ। और ये हाल है तब जब पर्यटन विभाग से लाखों का बजट आता है, अन्य विभागों से भी आता है। योगी सरकार धार्मिक स्थलों के विकास की बात करती है, लेकिन ज़मीन पर क्या है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत है शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों को ऐसे स्थानों पर नज़र फेरने की और जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की। हम माता संगठा मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जो कि ऐतिहासिक मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है और जिले का सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल गेगासो गंगा घाट माना जाता है। और यहाँ पर जो माता संगठा का मंदिर है, बाबा मुन्वारीश्वर का मंदिर है, दर्जनों यहाँ पर मंदिर हैं और जो गांव है इसी से जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के बगल में किस तरीके से गंदगी ये फैली हुई है, और गंदगी जहाँ पर ये पड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि ये कोई स्थान गंदगी फेंकने का है। दरअसल इस पूरे एरिया में जो शिव मंदिर दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का, इसके सामने जो हरा हरा जो घास फूस सब दिखाई दे रही है, कूड़ा कबाड़ा जो पड़े हुए हैं, इसके नीचे आज से 2-3 साल पहले करीब 20 लाख रुपए के लगभग इंटरलॉकिंग इस पर लगाई गई और सब इसके नीचे दबी पड़ी हुई है। और आज ये पूरा गंदगी में पूरा एरिया तब्दील हो चुका है। अधिकारी आते भी हैं, देखते भी हैं, और यहाँ तक कि जिला अधिकारी जो रायबरेली की हर्षिता माथुर है वो भी आई और कई बार अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश भी दिए। लेकिन हकीकत आपके सामने है कि किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। हर रोज़ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए और यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, और इस तरीके से यहाँ गंदगी फैली है। और गांव का जो सरकार ने कहा था कि गंगा नदी में किसी तरीके की कोई गंदगी न जाए, लेकिन हकीकत ये है कि पूरे गांव का गंदा नाला ये देखिए इधर से निकलता है और सीधे गंगा नदी में ये गिरता है। इस पर कोई भी विचार अभी तक नहीं किया गया। सारी गंदगी मल मूत्र तक इसी रास्ते से गंगा नदी में गिरता रहता है। अब आप इस स्थान की हकीकत समझ गए होंगे कि लाखों का करोड़ों का बजट इस स्थान के लिए पर्यटन विभाग से, सांसद निधि से, विधायक निधि से, हर निधियों से पैसा आता है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर शासन प्रशासन पर बैठे लोग क्या यहाँ इस स्थान के महत्व को लेकर कुछ संज्ञान लेंगे। जो गंदगी फैली है क्या इस पर कुछ आगे बदलाव होगा, ये तो न्यूज स्टेट पर खबर चलने के बाद ही पता चलेगा। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली।